गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इससे पहले वीडियो के अंदर मेजरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बात आपके साथ कर चुके थे, जिसमें जो मेजर थे, यूनिट थे मेजरमेंट के, आपके सब्सिडायरी, बेस यूनिट आपके, और दूसरे जो यूनिट थे डेरिवेटिव यूनिट, इन सभी बातों पर चर्चा कर चुके थे। आज हमने देखना है इसी से रिलेटेड प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी। बच्चों, इन चीजों को समझने के लिए प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी को इससे पहले कुछ बात आपको ध्यान रखनी होंगी, जब ये बात समझ में आपकी आएगी। मान करके चलिए कोई ऐसे आर्टिकल्स हैं, यानी ये दोनों चीजें डिपेंड ऑन द मेजरमेंट। प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी बोथ आर्टिकल आर डिपेंड ऑन द मेजरमेंट। अब मान करके चलिए आप ऐसी चीजों का मेजर कर रहे हो जो होल नंबर काउंटेबल हैं, होल नंबर में काउंटेबल हैं, आपकी होल नंबर में काउंटेबल हैं, उनमें मेजरमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक बार जरूर आपको ये समझ आ रहा होगा, होल नंबर काउंटेबल ये क्या है। मान करके चलिए आपने ऐसी चीजें हैं जो होल नंबर में हैं, जैसे सपोज करिए आपने एग हैं, एग रखे हुए, आपसे काउंटिंग करवाई, कितने एग हैं, होल नंबर में आपने काउंट करके बता दिया 20 एग हैं। अब इसमें कहां है, यहां कहीं भी कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं, आपने एग्जैक्ट बता दिया। इसी तरीके से एक रूम के अंदर मान के चलिए कोई चेयर लगी हुई है, आपने पूछा, या बेंच लगी हुई है, भाई आप बताइए कितनी बेंचेस हैं, आपने गिन करके बता दिया आपकी 20 बेंच हैं, तो वहां भी कोई भी आपके मेजर में कमी नहीं आई। यानी कहने का मतलब है जो होल नंबर में आर्टिकल्स हैं उनको मेजरमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरी कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके मेजरमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो है क्वांटिटेटिव। यानी मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, उनके मेजर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाता है कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, आप तुरंत बता देते हो 60 मिनट होंगी, न 60 से कम है न 60 से आपके ज्यादा है, तो क्वांटिटेटिव है। इसी तरीके से आपको पूछा जाता है कि 1 मिनट में कितनी सेकंड है, तो आप तुरंत बता देते हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि 1 डजन में कितने आर्टिकल हैं, आप तुरंत बता देते हो 12 आर्टिकल हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि एक ग्रुप में कितने आर्टिकल हैं, आप तुरंत बता देते हो 144 आर्टिकल्स हैं। तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, ग्रुप के अंदर 132 सॉरी, तो इस तरीके से आप जो है तुरंत बता देते हो। लेकिन कोई साइंटिफिक क्वांटिटी है, उसे आपने मेजर करना है, तो उसमें मेजर करने में आपकी एक्यूरेसी इस तरीके से नहीं आती है जैसे आपने एबव तरीके से मेजर किया, वहां कुछ अनएक्यूरेसी आती है। अब ये जो एक्यूरेसी नहीं आती है और किस तरीके से एक्यूरेसी आए, ये 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात तो यह है कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि साइंटिफिक क्वांटिटी को जो आप मेजर कर रहे हैं किस डिवाइस के अंदर कर रहे हैं। तो पहला आपका डिवाइस कैसा लिया है आपने, उसकी जो सामर्थ्य है, उसका जो मेजरमेंट कैपेबिलिटी है वो कैसी है, इस बात पर डिपेंड करेगी। और दूसरी बात आपकी डिपेंड करती है मोड ऑफ मेजरमेंट, आप यानी किस तरीके से कितनी सावधानी पूर्वक मेजर कर रहे हैं। तो मोड भी होता है आपका मोड ऑफ मेजरमेंट, मोड ऑफ मेजरमेंट। तो इस तरीके से 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, आपको ये समझ में आ जाएगी। किसी रूम की आपने लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ मेजर करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इंची टेप से मेजर करें, और दूसरी आप पेसिंग फुट आउट, पेसिंग से करें आप।
पेसिंग ऑफ से करें। अब पेसिंग ऑफ क्या होती है, जैसे मान करके चलें बच्चों, पेसिंग होती है, आपने पढ़ा नहीं होगा, पेसिंग का मतलब होता है जैसे आपने ऐसे करके 2 कदम रख दिए ऐसे करके तो वो 5 फीट हो जाता है। 1 पेसिंग ऑफ में 5 फीट होता है। तो आपने पेसिंग ऑफ से किया और आपने क्या किया, इंची टेप से किया। तो जब पेसिंग ऑफ से आप मीजर कर रहे हो तो जितनी बार आप मीजर करोगे हर बार कुछ न कुछ उसमें मिस्टेक आएगी, कई बार कुछ रह जाएगी, कई बार थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से और जब आप टेप से मीजर करते हो तो इतनी उसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं आती है। तो ये तो बात है कि किस डिवाइस में आप जो है मीजर कर रहे हो, आप डिवाइस कैसा ले रहे हो। जैसे डिवाइस आपने 2 लिए, पहली कंडीशन में आपने इंची टेप लिया, दूसरी कंडीशन में आपने पेसिंग ऑफ लिया या पेस ऑफ लिया। तो पेस ऑफ से मीजर कर रहे हो उसमें कमी आ रही है और इंची टेप से कर रहे हो तो वो ज्यादा एक्यूरेट आ रहा है। अब मान करके चलिए आपने दूसरी बात थी कि आप मोड ऑफ मीजर कैसे करें। जैसे मान करके चलिए अब आपने ज्यादा एक्यूरेसी लानी है, तो जब ज्यादा एक्यूरेसी लानी है तो ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए आप एक से अधिक इंस्ट्रूमेंट यूज करें। ज्यादा एक्यूरेसी लानी है तो एक से अधिक इंस्ट्रूमेंट यूज करें और हाथ से उसको मीजर करके देखें और उसे एक यूनिट में ले आए। अब फिर थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, हर के में थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। एक मीजर से किया आपने, एक मीजरमेंट, एक डिवाइस से मीजर किया, दूसरे डिवाइस से मीजर किया, तीसरे डिवाइस से मीजर किया, तो हर डिवाइसेज में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। इनका आप क्या कर लें, एवरेज कर लें, यानी जितने डिवाइसों से आपने मीजर किया है उन सभी को आप एवरेज कर लें और एवरेज करके आप जो है उसे एक जगह लिख लें। अब आपका आता है प्रेसियस एंड एक्यूरेसी। ये क्या चीज है, इससे आपको अभी पता चल जाएगी। मान करके चलिए कि कोई आपने प्रेसियस और एक्यूरेसी है क्या। एक्यूरेसी क्या है, जैसे एग्जैक्ट मीजर है किसी चीज का और आपने एवरेज मीजर निकाला। जैसे मैंने कहा कई इंस्ट्रूमेंटों से आपने मीजर किया, आपने एवरेज निकाला। तो एक्यूरेसी वह है कि जो एवरेज मेजरमेंट आपका आया, दैट नियर अबाउट ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू, यानी जो आपका एवरेज मीजर है दैट नियर अबाउट ऑफ द एक्यूरेट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट और एक्यूरेसी। अब दूसरा प्रेसिजन है या प्रेसिशन है। तो ये प्रेसिशन क्या है कि जो विभिन्न मीजर्स आप ले रहे हैं वो विभिन्न मीजर्स एक दूसरे के जो मीजर आता है वो तकरीबन कैसा आता है, एक दूसरे के पास हो, उनकी वैल्यूज हैं वो कैसी हो, एक दूसरे के पास हो, नजदीक हो, तो वो प्रेसिशन है। और जब उनकी जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के पास होंगी तो उनकी एवरेज वैल्यू आल्सो बी नियर, तो उसे कहेंगे आप प्रेसिशन। तो एक्यूरेसी, द एवरेज वैल्यू इज नियर अबाउट ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू आर कॉल्ड एक्यूरेट या एक्यूरेसी। और प्रेसियस, द डिफरेंट मीजर हैव नियर अबाउट वैल्यू। डिफरेंट डिवाइसेस की या डिफरेंट मेजरमेंट की जो वैल्यू है वो एक दूसरे के नजदीक आती हैं, उनको हम प्रेसिशन कहते हैं। तो उनकी एवरेज ऑलरेडी कैसी आएगी, उनके पास ही आएगी, उसे प्रेसिशन कहेंगे। हम एक बड़े अच्छे ढंग के एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रेसिशन को और प्रेसिशन को और एक्यूरेसी को आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो आपकी समझ में पक्का आ जाएगा कि भाई ये किस तरीके से है। आप आगे बढ़िएगा। ये मैंने एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा हुआ है बच्चों। 5 पर्सन हैं, 5 पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी। ये 5 मेजरमेंट हैं, 1 2 3 4 एंड 5 मेजरमेंट से मापते हैं। तो पर्सन ए ने किसी भी चीज को मीजर किया, मीजर ए में
10.3, मीजर बी में 10.4, मीजर सी में या मीजर तीसरे में 10.5, चौथे में 10.6, पांचवें में 10.7, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है? जो एग्जैक्ट है वो 10.5 है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है। अब आपने पांचों मीजरों के मीजरमेंट को आपने क्या कर दिया? एवरेज कर दिया। एवरेज करके जो वैल्यू आई दैट टू बी 10.5। अब आप इस वैल्यू को देखो, 10.5 आई एवरेज वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 10.5 ऑल्सो। तो कहने का मतलब यह है कि पर्सन ए ने जो मीजर किया वो नंबर 1 एक्यूरेट था। कैसा था? एक्यूरेट है। अब आइए प्रेसियंस में कि क्या गुड एक्यूरेट तो है ही है, यानी एक्यूरेट कैसा? गुड। क्यों गुड? क्यों है कि एवरेज वैल्यू इज बिकम इक्वल टू द एग्जैक्ट वैल्यू, तो गुड एक्यूरेट है। अब प्रेसियंस की बात करिएगा तो इन विभिन्न मीजर्स को आप देखें, या 10.3 या 10.4 या 10.5 या 10.6 या 10.7, यानी हर मीजर एक दूसरे के पास साथ में 0.1 से डिफर है। इसका मतलब है कि डिफरेंस विभिन्न मेजरमेंट्स में आपका ज्यादा नहीं आता, इसीलिए ये कैसा होगा? आपका आपका गुड प्रेसिशन होगा, यानी गुड प्रेसिशन होगा और गुड एक्यूरेट होगा। गुड प्रेसिस भी कह सकते हैं, प्रेसिशन भी कह सकते हैं, तो दोनों ही गुड हैं, यानी गुड एक्यूरेट और कैसा? गुड प्रेसिशन, गुड प्रेसिशन, यानी दोनों ही गुड हैं। ए ने आपके मीजर किए। अब पर्सन बी पर आइए बच्चे आप, और ऐसे गुड प्रेसिशन को ऐसे भी आप देख सकते हो कि जो एवरेज वैल्यू है वो 10.5 है। ठीक, अब आप देखिए कि ये 10.7 है और ये कितनी है? 10.3 है। तो बहुत ज्यादा 10.5 और 10.3 और 10.7 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे भी करके ये प्रेसियन है। नेक्स्ट चीज आगे की वीडियो के अंदर देखें।